3 अभ्यास कम से कम अवश्य करने, 2-3 अभ्यास। ये तो साधारण दंड थे। अब मिश्र दंड देखो, घुटने कोहनियों के बाहर की ओर, 1 नीचे, 2 ऊपर, 3 फिर वैसे वापस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किया ऐसे। इससे भी स्फूर्ति होनी चाहिए। अभी तो आपको धीरे करवाया था। एक श्वास में एक अभ्यास और सुपर फास्ट। ऐसे बच्चों को तो ऐसे करना चाहिए। देखो ऐसे 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 ये ऐसे ऐसी स्फूर्ति होनी चाहिए बच्चों में। तो ये था मिश्र दंड का अभ्यास। क्या बोलते हैं इसको? मिश्र दंड। अब करवाते हनुमान दंड। क्या? जोर से तो बोलो। हनुमान जी से बड़ा कोई बल का, फिटनेस का रोल मॉडल आइकॉन नहीं है। हाँ, तो कैसे करना देखो। पैर पीछे, दाएं पैर आगे, पैर के पास ऐसे झुक गए थोड़ा, फिर यूं उठे, फिर वापस आए, 1 नीचे, 2 ऊपर, ऐसे 3 वापस, 1 2 and 3, 1 2 and 3। ये तो धीरे हो गया। तेजी से करें तो पूरा अभ्यास पूरा होगा, लेकिन पूरे नीचे जाके पूरे ऊपर आके ऐसे ये कुछ का तो पूरा हो गया, कुछ तो इसमें भी लटर पटर हो रहा है। ये हुआ हनुमान दंड। अब पार्श्व दंड कैसे होता है? आपको 10 दंड तो करवाऊंगा आज। ये दंड मतलब पनिशमेंट नहीं है। दंड मतलब शरीर सीधा रहता है इसमें, और फिर अलग अलग एक्टिविटीज में। चलो, दाहिने पैर को बाईं ओर, 1 नीचे से, 2 ऊपर उठे, 3 पार्श्व, 1 2 3 1 2 3 1 2 and 3। रिलैक्स। अभी भी होले होले करवाया है, तेजी से तो हम देखो बच्चों कुछ तो थक जाते हैं। ऐसे बैठते हैं, ऐसे ऐसे। ये तो विश्राम के लिए ही है, बच्चों का विश्राम है। तैयारी तो फिर जब पैर पीछे जाते तब होता है। अभी करवाया आपको क्या? पार्श्व दंड। क्या करवाया? और उसको बच्चों को तो कैसे करना चाहिए? देखो ऐसे 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 ऐसे, फास्ट। चलो, बच्चों और जवानों के लिए था। बैठ जा बाबू, ऐसे बैठा है, ऐसे नहीं चलेगा बच्चों। कुछ बच्चे ना हर काम में फिसड्डी रहते हैं। मुझे एक भी बच्चा फिसड्डी प्रमादी नहीं चाहिए। ऐसे ताकते रहे, झांकते रहे बावड़ों की तरह। ऐसे नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, अलर्ट मोड पर, अवेयर, जागरूक रहना है। पैर साइड में, चक्रदंड। अब देखो, एक पैर हाथों के बीच में, दूसरा पैर ऐसे सीधा, ठीक। अब सामने देख करके बेटा, थोड़ा इसमें पैर नहीं लगे। पैर सामने से घूम के आएगा, फिर हाथ उठ जाएंगे। देखो ऐसे, 1 ऐसे, 2 3, फिर दूसरा पैर साइड में आ गया, 1 2 3, ऐसे। पैर सामने से घुमा, ये ध्यान आ रहा है ना? ऐसे हाथ उठ जाएंगे। देखो ऐसे, ये ऐसे, फिर दूसरी ओर से, फिर ऐसे, ये सामने से घूम रहा है, कुछ तो उलझ पुलझ हो रहे हैं। ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं करना। कैसे? दोनों हाथ जमे हुए, ऐसे, एक पैर ऐसे, फिर सामने से पैर आया, हाथ उठ गए, ये स्लो मूवमेंट में, फिर ऐसे, फिर ऐसे। फास्ट तो ऐसे होता है, ये ऐसे,
बोले जी आता नहीं तो सीख लो। प्रयास तो करना पड़ेगा ना। क्या हुआ? चक्रदंड। क्या हुआ है? चलो अभी इजी करवाते हैं। पैर पीछे, दाएं पैर उठेगा, आगे झुकेंगे। एक, घुटने सीधा। दो, तीन, एक, दो, तीन, ऐसे ऐसे। बनी बात। चलो भाई, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक बार उनके लिए ताली बजा दो। अब आएगा असली चैलेंज। तो इसका नाम है शेर दंड। क्या है? होगा, जरा देखो, हाथ ऐसे जमे हुए और देखो, पहले तो ऐसे थोड़ा मुश्किल होगा, दूसरा तरीका बताता हूं। अभ्यास के बाद तो सिर थोड़ा आगे निकाला, ऐसे आगे की तरफ, पैर पीछे से उछाला, ऐसे ऐसे, सिर आगे निकाला, पीछे से पैरों को उछाला। कैसे? ये कितना इजी है ना। सिर को आगे निकाला, पीछे से पैरों को उछाला। करो, देखता हूं क्या करते हो। कुछ तो ऐसे, हाँ क्या बात है। कुछ पढ़ना मत, कुछ तो ऐसे पढ़ते, देखो ऐसे पीछे से पैर उछालते ही छाती, ठोड़ी और पूरी दंतावली बत्ती सी आगे लगती है, पीछे से ऐसे पड़ जाते। पढ़ना नहीं है, पहले ऐसे करना चाहिए। देखो ऐसे 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 करो, ऐसे थोड़ा बैलेंस बन जाएगा। ऐसे और ऐसे कोशिश करो। ऐसे करने पर ऐसे बड़ी बात। चलो ये अब पहलवान बहुत लगाते हैं आजकल इसको। एक का नाम है सपाटा दंड। क्या नाम है? सपाटा दंड। कैसे होता है? चलो खड़े हो जाओ, एक बार बैठे, फिर आगे झुके, नीचे आए, यूं उठे, वापस आ गए, यूं। चलो ये करो ऐसे, रिलैक्स। चलो उल्टे लेट जाओ, ऐसे थोड़ा आराम कर लो, बहुत मेहनत की तुमने। हाँ, जो इतना व्यायाम कर लेगा कभी कमजोर रहेगा ना। तो ये मिनिमम व्यायाम बता दिया। सारा देश योग व्रती बन जाए। जो योग व्रती बनेंगे, सुबह सुबह, भोर में, प्रभात में, ब्रह्म वेला में उठ करके योग करेंगे, दिन भर कर्म योग करेंगे। आने वाले 5, 10, 20, 25 सालों तक ये 5 काम करते रहे ना सारे देशवासी। सुबह उठ करके योग करें, दिन भर 18 घंटे कर्म योग किए जाए। योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बुद्धियुक्तो जहाति
योग युक्तो आत्मयुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवते दुःखः। चलो सब थोड़ी देर अनुलोम विलोम करो। 100% फोकस इसी बात के ऊपर कि सुबह सुबह सबको योग करना है, दिन भर 8 से 18 घंटा। कुछ लोग हर बात में बहाना ढूंढते रहते हैं, मुझसे ना होगा। तो ऐसे जो थोड़े कम पुरुषार्थी हैं वो 8 घंटे, थोड़े मध्यम पुरुषार्थी हैं वो 12 घंटे, और जिन्होंने हमारी तरह से पुरुषार्थी को अपना स्वभाव बना लिया है, पुरुषार्थी को अपनी पूजा बना लिया है, वे 18 घंटा ऐसे पुरुषार्थ करना। और पुरुषार्थ करेंगे तो अर्थ आएगा, पुरुषार्थ करेंगे तो क्या आएगा? अर्थ आएगा। अर्थ आएगा तो भारत की करेंसी, भारत की इकोनॉमी इतनी मजबूत होगी कि हम अमेरिका, यूरोप, सारी दुनिया के सो कॉल्ड जो ताकतवर देश हैं उनके मुकाबले भारत माता को अधिक शक्तिशाली, परम वैभवशाली बना पाए। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू होगी, हमारे नागरिकों की वैल्यू होगी, सिटीजन्स की, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी मूल्यों, आदर्शों, परंपराओं की, हमारी सच्चरित्रता, पवित्रता की, हमारी शील स्वभाव की महिमा बढ़ेगी। पेटागन से भी बड़ी हमारी सुरक्षा व्यवस्था होगी, WHO से भी बड़ी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था होगी। मैंने कई बार कहा था आंदोलनों के दिनों में, हम तय करेंगे वर्ल्ड बैंक में, IMF में, WTO में, UNO में क्या होगा। ऐसा देश हम बना सकते हैं। सब स्वस्थ होंगे, सबको समान शिक्षा, चिकित्सा मिलेगी। अर्थात ये जो ऊंच नीच भेदभाव, आपस में मन मुटाव, एक दूसरे के प्रति घृणा, नफरत, वेद ने समानता के गीत गाए हैं। संगच्छध्वम सम्मदध्वम सम्मोमनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। एक आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का सर्वत्र दर्शन। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत विजानत तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम् अनुपश्यत। सब में एकता होगी, एक स्वस्थ, समर्थ, संगठित, विकसित, परम वैभवशाली, परम शक्तिशाली, महान भारत के नागरिक, ऐसा देश बनाना है। किससे बनेगा? योग से बनेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। नान्यः पंथा विद्यते अनाया। और फिर हर क्षेत्र में नए नए काम, कृषि में, उद्योग में, शिक्षा में, चिकित्सा में, सामाजिक व्यवस्था, वैयक्तिक, पारिवारिक और वैश्विक जीवन में नए नए साम्राज्य खड़े होंगे हमारे पुरुषार्थ के द्वारा, हमारे तप के द्वारा। चलो तो अपना अपना अभ्यास पूरा करना और सब योग व्रती बने, स्वदेशी व्रती बने। फिर देखो कैसे जीवन जगत में एक दिव्य परिवर्तन घटित होता है।